ईरान के तेवर देखकर बैकफुट पर अमेरिका, हसीना को 10 और भतीजी को 4 साल की सजा। एप्स्टीन फाइल्स ने दुनिया में मचाया तहलका। पाकिस्तान सेना के लिए काल बनी बलूच की फिदायीन। इजराइल ने मार गिराया खूंखार आतंकी दाऊद। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम दुनिया के हालचाल में। चलिए नजर डालते हैं बड़ी खबरों पर विस्तार से। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव बढ़ा हुआ है, लेकिन अब बातचीत की उम्मीद भी दिखाई दे रही है। तुर्की की राजधानी अंकारा में एक संभावित शांति बैठक की तैयारी चल रही है। इस पहल में मिस्र, कतर और तुर्की की भूमिका बताई जा रही है। खबरों के अनुसार अमेरिका ने पहले ईरान के सामने बातचीत के लिए 4 शर्तें रखी थी, लेकिन अब उन्हें घटाकर सिर्फ 2 कर दिया गया है। पहले अमेरिका चाहता था कि ईरान परमाणु हथियार ना बनाए, यूरेनियम संवर्धन पूरी तरह बंद करे, लंबी दूरी की मिसाइलें ना बनाए और लोगों पर अत्याचार ना करे। अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उनकी मुख्य मांगें सिर्फ 2 हैं। ईरान परमाणु हथियार ना बनाए और वहां लोगों को फांसी की सजा ना दी जाए। ईरान का कहना है कि वह परमाणु हथियार नहीं बना रहा, लेकिन बाकी शर्तें उसे मंजूर नहीं। ईरान ने चेतावनी दी है कि अगर उस पर हमला हुआ तो वह इसे क्षेत्रीय युद्ध बना सकता है। ऐसी स्थिति में मिडिल ईस्ट के कई देश प्रभावित हो सकते हैं। होर्मुज स्ट्रेट और लाल सागर जैसे अहम समुद्री रास्तों पर भी खतरा बढ़ सकता है, जिससे दुनिया भर के व्यापार पर असर पड़ेगा। कई देश जंग की बजाय बातचीत का समर्थन कर रहे हैं। तो वहीं बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को ढाका की एक विशेष अदालत ने पूर्वांचल प्लांट घोटाले से जुड़े 2 मामलों में 10 साल की जेल की सजा सुनाई है। इसी मामले में उनकी भतीजी और ब्रिटिश सांसद ट्यूलिप सिद्दीक को 4 साल की सजा मिली। अदालत ने हसीना की दूसरी भतीजी अजमीना सिद्दीक और भतीजे राडवान मुजीब सिद्दीक बाबी को भी एक मामले में 7 साल की सजा दी है। एंटी करप्शन कमीशन के अनुसार इन मामलों में कई अन्य सरकारी अधिकारी और पूर्व मंत्री भी दोषी पाए गए। कुछ आरोपियों को 10 साल तो कुछ को 2 साल की सजा दी गई है। कई लोगों पर जुर्माना भी लगाया गया है। एसीसी का आरोप है कि पूर्वांचल न्यू टाउन प्रोजेक्ट में नियमों को तोड़कर प्लांट आवंटित किए गए। कहा गया कि शेख हसीना और उनके परिवार के लोगों ने अधिकारियों के साथ मिलकर सेक्टर 27 के डिप्लोमेटिक जोन में अवैध तरीके से प्लांट हासिल किए, जबकि वे इसके पात्र नहीं थे। मामलों की सुनवाई तेजी से हुई और 39 गवाहों ने बयान दिए। इन गवाहों में एसीसी अधिकारी, सरकारी कर्मचारी और राज्यों के अधिकारी शामिल थे। इससे पहले भी हसीना को भ्रष्टाचार के अन्य मामलों में सजा सुनाई जा चुकी है। तो वहीं अमेरिका के जस्टिस डिपार्टमेंट ने जेफरी एप्स्टीन केस से जुड़े कई नए दस्तावेज जारी किए हैं। इन फाइलों में लाखों पेज के कागजात, ईमेल, तस्वीरें और अन्य रिकॉर्ड शामिल हैं। इनसे एप्स्टीन के दुनिया के कई ताकतवर और मशहूर लोगों से संबंध होने की जानकारी सामने आती है। इनमें राजनेता, अरबपति और सेलिब्रिटी जैसे बड़े नामों का जिक्र बताया जा रहा है। हालांकि जस्टिस डिपार्टमेंट के अधिकारी टॉड ब्लैच ने कहा कि इन नए दस्तावेजों से किसी नए व्यक्ति पर आपराधिक केस चलने की संभावना बहुत कम है। उनका कहना है कि फाइलों में आपत्तिजनक तस्वीरें और परेशान करने वाले संदेश तो हैं, लेकिन अदालत में केस चलाने के लिए सिर्फ यही काफी सबूत नहीं होते। कानून के मुताबिक ठोस और सीधे सबूत जरूरी होते हैं। FBI को कई मशहूर लोगों के बारे में टिप्स मिले, लेकिन जांच में ज्यादातर जानकारी भरोसेमंद नहीं निकली। डिपार्टमेंट का कहना है कि बड़े स्तर की समीक्षा पूरी हो चुकी है। कुछ और दस्तावेज जज की अनुमति से जारी हो सकते हैं, लेकिन नई कानूनी कार्रवाई की संभावना कम बताई जा रही है। कुछ नेताओं ने प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं, जबकि अधिकारी गलतियों को सुधारने की बात कह रहे हैं। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में हाल ही में स्थिति बहुत गंभीर हो गई है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने ऑपरेशन हेरोफ फेज 2.0 शुरू किया है। BLA का दावा है कि ये हमला कई जिलों में लगातार 40 घंटे से चल रहा है। समूह का कहना है कि इस हमले में पाकिस्तानी सेना और सुरक्षा बलों को भारी नुकसान हुआ है। BLA के प्रवक्ता जियांद बलूच ने कहा कि लड़ाके खारान, मस्तुंग, तुम और मसनी सहित कई इलाकों में सक्रिय हैं। उन्होंने ये भी दावा किया कि क्वेटा और नोशकी के कुछ हिस्सों में उनका नियंत्रण है, जिससे पाकिस्तान सेना पीछे हट गई। समूह ने बताया कि उनके हमलों में पाकिस्तान के 200 से अधिक सैनिक मारे गए और 17 लोगों को पकड़ा गया। हालांकि ये आंकड़े शुरुआती हैं और वास्तविक
नुकसान इससे अधिक हो सकता है। बीएलए ने नौस्की के डिप्टी कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर को कुछ समय के लिए हिरासत में लिया, लेकिन बाद में रिहा कर दिया। इसे उन्होंने मानवीय कदम बताया। उन्होंने चेतावनी दी कि जो अधिकारी और पुलिस उनकी लड़ाई का विरोध करेंगे उन्हें दुश्मन माना जाएगा। बीएलए ने यह भी स्वीकार किया कि उन्हें खुद भी नुकसान हुआ है। उनके 18 लड़ाके मारे गए, जिनमें महिला फिदायीन आसिफा मेंगल भी शामिल थी। आसिफा ने नौशकी में आईएसआई हेडक्वार्टर पर हमला किया। बीएलए के अनुसार वे जनवरी 2024 में फिदायीन बनने का फैसला कर चुकी थी। बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री सरफराज बुख्ती ने बताया कि आतंकवाद विरोधी अभियानों में पिछले 40 घंटों में कम से कम 145 आतंकवादी और 17 सुरक्षाकर्मी मारे गए। स्थिति अभी भी तनावपूर्ण है और इलाके में सुरक्षा बल और बीएलए के बीच लड़ाई जारी है। तो वही इजरायली सेना ने दावा किया है कि उसने दक्षिण लेबनान में हिजबुल्लाह के अहम सदस्य अली दाऊद अमिच को हवाई हमले में मार गिराया। आईडीएफ के अनुसार वह हिजबुल्लाह के इंजीनियरिंग विभाग में एक ब्रांच का प्रमुख था और इलाके में सैन्य ढांचे को दोबारा खड़ा करने का काम कर रहा था। इजरायल का कहना है कि उसकी गतिविधियां इजराइल लेबनान के बीच बनी सहमति का उल्लंघन थी और इजरायली बलों के खिलाफ साजिशों से जुड़ी थी। रविवार को हुए हवाई हमले में दक्षिण लेबनान के कई इलाकों में घरों और गाड़ियों को नुकसान पहुंचने की खबर है। इजरायली सेना ने कहा कि उसने ऐसे इंजीनियरिंग वाहनों और बुलडोजरों को निशाना बनाया जिनका इस्तेमाल हिजबुल्लाह कथित तौर पर सैन्य ढांचे को फिर से बनाने में कर रहा था। लेबनान की सरकारी मीडिया के मुताबिक कुछ इलाकों में घुसपैठ और घरों को उड़ाने की घटनाएं भी हुई। साथ ही खेतों और पेड़ों पर जहरीले पदार्थ छिड़कने के आरोप भी सामने आए हैं। हालांकि नवंबर 2024 में संघर्ष विराम लागू हुआ था, लेकिन इजरायल का कहना है कि हिजबुल्लाह से खतरे जारी हैं। इस कारण सीमा क्षेत्र में तनाव अभी भी बना हुआ है। खैर, आप सभी को ये जानकारी कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।